बहुत पहले की बात है। तिलकेजा नाम का एक गांव था। उस गांव में टूनी हैंडपंप में पानी भरने के लिए मटके लेकर गई रहती थी, तो उसकी अचानक सांस रुक जाने से उसकी मौत हो जाती है और टूनी एक चुड़ैल आत्मा में बदल जाती है। यहाँ बाद जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है, इसलिए कोई भी पंछी या जानवर रात के 12 बजने के बाद उस हैंडपंप से नहीं गुजरते थे। रानी बिटिया, तुम्हारी माँ आज तुम्हारे मामा के गांव से वापस आ रही है और अभी रात के 8 बज गए हैं। कहीं उसे आने में 12 बज न जाए और 12 बज जाए फिर वह हैंडपंप के रास्ते से गुजरते हुए न आए। पिताजी, आप हमेशा उस हैंडपंप से डरते रहते हो। मैंने तो आज तक कोई चुड़ैल वहाँ नहीं देखी हूँ। आप चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगी। रानी बिटिया, तुम कुछ नहीं जानती हो। उस हैंडपंप में चुड़ैल टूनी रहती है और वह रात के 12 बजे ही दिखाई देती है। इधर गीता कलवी को मायके से आते आते बहुत देर हो जाती है। वहाँ ठीक 12 बजे उस हैंडपंप के रास्ते से होते हुए गुजरती रहती हैं, तो अचानक हैंडपंप चलने लगती है और उसमें से पानी की जगह खून निकलकर मटके में भरने लगती है। यहाँ देख गीता कलवी डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रही है? ये हैंडपंप तो अपने मन से चल रही है और पानी की जगह खून निकल रही है। मुझे बचाओ भगवान, बचाओ प्रभु, मेरी रक्षा करो। टूनी चुड़ैल गीता कलवी के सामने प्रकट हो जाती है और गीता कलवी के सिर को उखाड़ कर खा जाती है और बोलती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। यहाँ बोलकर टूनी चुड़ैल वापस गायब हो जाती है। अगली सुबह जब कालू कौवे उस हैंडपंप के पास जाता है तो देखता है कि गीता कलवी जमीन में आधे सिर के पड़ी हुई दिखाई देता है। उसे कालू अपने साथ लेकर गीता कलवी के अंतिम संस्कार करता है। देखा रानी बिटिया, मैंने बोला था ना कि कोई भी हैंडपंप के रास्ते से रात को गुजरता है उसे वह टूनी चुड़ैल मारकर खा जाती है। पिताजी, आज मैं उस हैंडपंप के पास जाऊंगी और घर के पीछे दूर से देखूंगी कि वहाँ सही कोई टूनी चुड़ैल है या फिर कोई लुटेरा है। लेकिन रानी बिटिया, तुम अपनी अच्छे से ख्याल रखना। अगर वह चुड़ैल तुम्हें देख लेगी तो तुम वापस जिंदा नहीं आ पाओगी। अगली रात को 12 बजे रानी चिड़िया घर के पीछे छिप जाती हैं, तो देखती हैं हैंडपंप अपने मन से चलने लगती हैं और हैंडपंप से पानी की जगह खून निकलती है। फिर वहाँ टूनी चुड़ैल प्रकट होती है। यहाँ देख रानी चिड़िया चौंक जाती है और जब सुबह होती है तो रानी चिड़िया के पास जंगल में सीता पंडितन के पास जाती हैं और उसे सारी बातें बताती हैं। रानी बिटिया, अगर तुम सही बोल रही हो तो मैं उस चुड़ैल को उस हैंडपंप से आजाद कर दूंगी। तुम मुझे उस जगह ले चलो। इसके बाद रानी चिड़िया सीता पंडिताइन को 12 बजे उस हैंडपंप के पास लेकर जाती हैं। वहां पहुंचते ही हैंडपंप चलना शुरू हो जाती है और उसमें लाल खून पानी की जगह निकलने लगती है। फिर टूनी चुड़ैल प्रकट होती है और बोलती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मैं खा जाऊंगी। यहाँ देख सीता पंडिताइन मंत्र का उच्चारण करती है और हैंडपंप में गंगा जल का छिड़काव करती हैं। फिर टूनी चुड़ैल के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करती हैं, जिससे हैंडपंप चलनी बंद हो जाती है और टूनी आजाद होकर आसमान में गायब हो जाती है। रानी बिटिया, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत अच्छी काम की है। अब इस हैंडपंप का पानी तुम सब मिलकर पी सकती हैं। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सुबह से सब उस हैंडपंप के पास जाते हैं और अपने अपने मटके में पानी भरते हैं। फिर सभी पंछियां रात के 12 बजे भी उस हैंडपंप के पास जाने से नहीं डरते हैं। फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।